ओम श्री परमात्मे नमः। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। सब भाई बहन सावधान होकर भगवान के चिंतन में लग जाए। हरदम भगवान से कहते रहे कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। हर स्मृति सर्वविपद विमोक्षणम। यह अंधकार में लालटेन की तरह प्रकाश करने वाली है, सहारा देने वाली है। इसके सिवाय संसार में कोई सहारा नहीं है। भगवान के स्मरण मात्र से मनुष्य संसार बंधन से छूट जाता है। यस्य स्मरण मात्रेण जन संसार बंधनात् विमुच्यते। भगवान को याद करने से सब काम ठीक हो जाते हैं। इसलिए सच्चे हृदय से हे नाथ पुकारो। भगवान से एक ही बात कहो कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। ऐसी कृपा करो कि आपको भूलूं नहीं। एक श्लोक आता है, शंभु श्वेतार पुष्पेन चंद्रमा वस्त्र तंतुना अच्युत स्मृति मात्रेण साधव कर संपुटः। अर्थात शंकर सफेद आक के फूल से, चंद्रमा वस्त्र के तंतु से और साधुजन हाथ जोड़ने से प्रसन्न हो जाते हैं। पर भगवान विष्णु स्मरण करने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। स्मरण के सिवाय किसी वस्तु की, किसी उद्योग की जरूरत नहीं। कुंती माता ने भगवान से कहा कि देखो, तुम्हारे भाई वन में देख पा रहे हैं, तुम्हें दया नहीं आती। तो भगवान ने यही उत्तर दिया कि बुआ जी, मैं क्या करूं? द्रौपदी का चीर खींचा गया तो उसने मेरे को याद किया, पर युधिष्ठिर ने सब कुछ दांव में लगा दिया, पर मेरे को याद किया ही नहीं। कम से कम मेरे को याद तो कर लेते। तात्पर्य है कि भगवान को याद करने मात्र से कल्याण हो जाता है, सदा के लिए दैख मिट जाता है, महान आनंद की प्राप्ति हो जाती है। इतना सस्ता सौदा और क्या होगा? साधन तो इतना सुख, पर फल इतना महान। इतना सुगम काम भी हम न कर सके तो क्या करेंगे? इसमें न तो पैसा खर्च होता है, न कोई परिश्रम होता है। इसलिए आपसे यह कहना है कि सुबह नींद खुलने से लेकर रात्रि नींद आने तक हरदम हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, यह कहना शुरू कर दो। आपके मन में भगवान का जैसा स्वरूप जचा है, उसको याद करो और यह लगन लगा दो कि हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। इसी में अपने आप को खो दो, फिर सब काम ठीक हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं। भगवान ने गीता में अर्जुन से कहा है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्यच्च। तू सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इसका तात्पर्य यह हुआ कि समय पर तो काम धंधा करो और हरदम याद करो। आप शुद्ध हो, अशुद्ध हो, अच्छे हो, मंदे हो, स्वस्थ हो, बीमार हो, धनी हो, निर्धन हो, कैसे ही क्यों न हो, केवल भगवान को याद करो। हृदय से, प्रेम से, आर्त होकर, रोकर भगवान से कहो कि हे मेरे नाथ, ऐसी कृपा करो, मैं आपको भूलूं नहीं। केवल भगवान की याद मात्र से कल्याण हो जाए। लगन आपकी और कृपा भगवान की। कितनी सुगम सरल बात है। तरह तरह के साधन है, पर सीधा सरल साधन है, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। केवल याद करने से सदा के लिए दैख मिट जाए, यह कितना सुगम साधन है। सच्चे हृदय से प्रार्थना जब भक्त सच्चा गाय है, तो भक्तवत्सल कान में वो पहुंच झटी जाए है। भगवान के सब जगह ही कान है, सर्वतः श्रुतिमल लोके। आप बोलते हो, भगवान के कान में ही बोलते हो। भगवान से कहो कि हे नाथ, एक ही प्रार्थना है कि मैं आपको भूलूं नहीं। इसके सिवाय मेरे को न धन संपत्ति चाहिए, न मान बड़ाई चाहिए, न संसार में यश कीर्ति चाहिए, न प्रसिद्धि चाहिए। बस एक ही बात चाहिए कि आपको भूलूं नहीं। एक ही बात में आपका सब काम पूरा हो जाएगा, कोई काम बाकी नहीं रहेगा। अभी से कहना शुरू कर दो कि हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। अगर हृदय में भाव कम हो तो भी कहना शुरू कर दो। कहते कहते नकल भी असल हो जाती है। काम धंधा करते हुए, रसोई बनाते हुए, झाड़ देते हुए, जल भरते हुए, हर समय कहते रहो कि हे नाथ, ऐसी कृपा करो कि मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। 5 मिनट से ज्यादा देरी ना हो। अगर यह भी ना कर सको तो 10 मिनट में है कह दो। 10 मिनट से ज्यादा हो जाए तो एक समय उपवास करो। नींद आ जाए तो जब नींद खुले तब कह दो कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मन लगे चाहे न लगे, कहना मत छोड़ो। करके देखो कि लाभ होता है कि नहीं होता। सामने की हुई प्रार्थना निरर्थक नहीं जाती। भगवान की याद आ जाए तो खुशी मनाओ कि यह भगवान की कृपा हो गई। कल्याण भगवान की कृपा से ही होता है। कोई भक्त ऐसा नहीं कह सकता कि मैं सर्वथा निष्पाप हूँ। निष्पाप होता तो संसार में जन्म क्यों होता? भगवान माफ करते हैं, तभी कल्याण होता है। सर्वथा निष्पाप पवित्र होकर अपना कल्याण कर ले, ऐसी ताकत किसी में नहीं है।
भगवान सब जगह है, पर बिना याद किए वे काम नहीं आते। एक आदमी की गाय बीमार हो गई। वैद्य ने कहा कि तुम गाय को काली मिर्च खिलाकर ऊपर से 1 पाव घी पिला दो। उस आदमी ने गाय को काली मिर्च तो दे दी, पर घी नहीं दिया। उसने सोचा कि रोज गाय के दूध से 1 पाव घी निकलता है, अतः एक दिन गाय को दूंगा नहीं, जिससे घी उसके भीतर ही रह जाएगा। परंतु इससे गाय और बीमार हो गई। तात्पर्य है कि गाय के शरीर में घी मौजूद रहता हुआ भी गाय के काम नहीं आता। विधि पूर्वक निकाला हुआ घी ही काम आता है। इसी तरह भगवान सब जगह रहते हुए भी काम नहीं आते, पर उनको याद करो तो बेड़ा पार है। यह निकाला हुआ घी है, इसलिए सब जगह भगवान को देखो और उनको याद करो कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। आप पापी या पुण्यात्मा कैसे ही क्यों न हो, केवल भगवान को याद मात्र करने से शांति मिल जाएगी। घी निकालने में तो मेहनत होती है, पर इसमें मेहनत है ही नहीं। केवल याद करना है कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हमें और कुछ नहीं चाहिए, केवल एक ही मांग है कि हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। यह वाला वीडियो आपको कैसा लगा? आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको हमारे चैनल के माध्यम से सही जानकारी मिले तो अपने जीवन में आवश्यक बदलाव जरूर करें। फिर भी अगर कुछ क्षति दिखे तो हमारे लिए छोड़ दे और हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आवश्यक बदलाव कर सके। आपका एक शेयर हमें आपके लिए नए वीडियो लाने के लिए प्रेरित करता है। ऐसी ही जानकारी के बारे में जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।